वेलकम टू दी नॉलेज कॉर्नर। नॉलेज कॉर्नर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड या क्रिएशन ऑफ ह्यूमन, यानी कि हमारा इंसानों का वजूद कितना पुराना है और कब ये अमल में आया। लेकिन इससे पहले बात करते हैं जो हमारी कायनात का वजूद है ये किस तरह आया, क्योंकि कायनात थी तो हम हैं ना। तो कायनात का जो वजूद है इस थ्योरी को हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक 13.5 बिलियन साल पहले एनर्जी, मैटर और टाइम का वजूद अमल में आया ज़मीन और आसमान के फटने से। इसको हम बिग बैंग का नाम देते हैं। तो हमारी कायनात के वजूद को जो थ्योरी एक्सप्लेन करती हैं उसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछता है कि हमारी कायनात कितनी पुरानी है तो आपका सिंपल सा आंसर ये है कि 13.5 बिलियन साल पहले। आज से 3 लाख साल पहले मादे और एनर्जी ने पेचीदा ढांचे में जुड़ना शुरू किया जिसे हम एटम कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि एटम की एज कितनी है तो 3 लाख साल पहले एटम जो है ना उसने बनना शुरू हुआ। इंसानी सकाफतों के बाद की तरक्की को तारीख कहते हैं। 3 अहम इनकलाबात ने तारीख के रास्ते को तश्कील दिया। तो वन बाई वन मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो इनकलाब है ना वो है इल्मी इनकलाब, जो कि 70,000 साल पहले हमारी तारीख का हिस्सा बना। उसके बाद का जो इनकलाब है उसको हम कहते हैं ज़री इनकलाब, जो कि 12,000 साल पहले तारीख का हिस्सा बना, यानी कि जो ज़रात का जो आगाज़ है वो 12,000 साल पहले हुआ। अब इसके बाद जो तीसरे नंबर पर हमारे पास इनकलाब है उसको हम कहते हैं साइंसी इनकलाब, जो कि सिर्फ 500 साल पहले हमारी तारीख का हिस्सा बना। कदीम इंसान का जो वजूद है वो 2.5 मिलियन ईयर पुराना है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि इंसान का वजूद कब अमल में आया तो आपने ये कहना है कि 2.5 मिलियन ईयर पहले इंसान का वजूद अमल में आया। तो अब जो कदीम इंसान है उन्होंने भी क्या किया है, प्यार किया है, खेला है, हमारी तरह करीबी दोस्ती रखी है और ताकत के लिए मुकाबला किया है। दूसरी तरफ अगर हम चंपैंदी को देखें, बबून को देखें, हाथियों में, उनके बारे में भी यही कुछ है कि वो भी ये सारा कुछ करते रहे हैं। तो उनमें और हम में डिफरेंस किस तरह आया। लेकिन इस वक्त इंसानों को इस बात का गुमान नहीं था कि जो हमारी औलाद है वो एक दिन चांद पर जाएगी या एटम को तकसीम करेगी या तारीखी किताबें लिखेगी। अगर मैं जानवरों की बात करता हूँ तो अगर जानवरों का तल्लक एक नस्ल से है तो वो आपस में जो जनियाती काम होता है उसको करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर उनका तल्लक एक नस्ल से नहीं है तो वो आपस में ऐसे काम में दिलचस्पी नहीं रखते। जैसा कि घोड़ों और गधों का हालिया मुश्तरका आबाओ अजदाद है। बहुत सी जिस्मानी हसरतें हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी में दिलचस्पी नहीं रखते। तो अगर इनका मिलाप करवाया जाए तो हच्चर निकलता है। ये जो गांव के लोग हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी घोड़े की आते नहीं पा सकता। कदीम जो जानवर थे हमारे पास वो मुश्तरका एक आबाओ अजदाद से, यानी कि एक ख़ानदान की तरह रहते थे। जैसे कि एक खसलत वाले एक हमेशा जानवर इकट्ठे होते, जैसे कि शेर, चीता या बिल्ली है, या फिर कुत्ते, भेड़िए और लोमड़ी है। अब मैंने शेर, चीता और बिल्ली इनको एक ख़ानदान से जो है इनको मंसूब किया, तो आपको ये चीज़ ख्याल जहन में आएगा कि बिल्ली और शेर का क्या जोड़ है। तो अगर आपके घर में बिल्ली है या किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर बिल्ली है तो आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। बिल्ली बिल्कुल वैसे ही मुंह खोलती है जैसे शेर की तरह शेर मुंह खोलता है, या फिर ये अपने पंजे में देख के इसने जो भी कोई इसके आगे आप गोश्त सकते हैं वो खाना होता है या इसने घूरना होता है, सारी की सारी आते हैं इसकी शेर जैसी होती है। तो ये एक ख़ानदान से ही मंसूब कर। ये जो तमाम अरकान है अपने नस्ब के सरपरस्त से मिलते थे। तमाम बिल्लियों, मिसाल के तौर पर छोटे घर की बिल्लियों के बच्चे से लेकर इंतहाई ज़ालिम शेर तक अपने बाओ-अजदाद जो तकरीबन 25 मिलियन साल पहले रहते थे, तो ये भी इंसानों की तरह एक फैमिली में रहते थे। तो इससे हमारा वजूद किस तरह किस जानवर से मंसूब करता, तो ये अब एंड वाली बात की तरफ आते हैं। अगर हमारे करीबी ज़िंदा जो रिश्तेदार हैं इनमें चिंपैंजी और गुरीले शामिल है। चिंपैंजी करीब तरीन है। सिर्फ 6 मिलियन साल पहले एक खातून बंदर की 2 बेटियां थी, जिनमें एक चिंपैंजी का ख़ानदान है और दूसरा जिसमें कहते हैं कि हमारे जो दादी कह लें या जिससे मंसूब करते हैं। तो हमारा जो मंसूब है वो जानवर जो कहते हैं कि हम इंसान जो है वो बंदरों की ही किस्म से हैं। हमारा जो सबसे ज़्यादा डीएनए इस जो मौजूदा दुनिया में 80% से ज़्यादा वो बंदरों के साथ मिलता है। तो जो अगर मज़हब से हटकर मैं ये बात कर रहा हूँ कि कायनात ये कहती है, हिस्ट्री ये कहती है कि हमारा जो मंसूब है हम बंदरों से इंसान जो है मंसूब करते हैं। तो पहले पहले ये कहा जाता है कि ये जो चिंपैंजी थी ये हमसे ताकतवर थे और ये एक इंसान को अपने दोनों हाथों से चीर फाड़ सकते थे। लेकिन इसके बाद आज हमारे पास जो ताकतवर तरीन हथियार हैं और हम जो है किसी भी चिंपैंजी को जो है इस पर हमला कर सकते हैं, एक गोली से हम इनका खात्मा कर सकते हैं।
तो मैं फिर एक बात ये दोहरा दूं कि हमारा जो कायनात में जो मंसूब है जानवरों की मदद से, तो हम बंदरों से मंसूब करते हैं। अगर आप कभी गौर से किसी चंपैल्दी जो बंदर की तरह में इसको देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंसानों की मुशाबहत इसमें पाई जाएगी। तो इस पर एक मूवी भी है, मैं यहाँ पर कोट करता जाता हूँ। ये लूसी नाम की एक मूवी है जिसमें भी इंसानी तारीख का एक दिखाया गया है कि इसमें ये दिखाया कि जो पहली औरत थी वो एक बंदरिया थी और उसका नाम लूसी था। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करिएगा और मज़ीद ऐसे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।